ये हमारा अहोभाग्य है। एवं वस्त्र समिति के सचिव श्री कार्तिकेय लांडे, आप सभी मान्यवरों का इस मंच पर स्वागत एवं सादर अभिनंदन। इसी के साथ सभागार में उपस्थित वस्त्र उद्योग के हमारे सभी दिशा निर्देशक, इंस्टीट्यूट मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सम्मानित निर्यातक, कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री से उपस्थित मान्यवर, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी एवं प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी की उपस्थिति इस समारोह की गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे। जिनके सामूहिक प्रयासों ने वस्त्र समिति की इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाया है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम अपनी संस्था के 62वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ करते हैं। जैसे ही आज की रोपण की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से सत्र आयोजित किया गया। दूसरा सत्र था अवेयरनेस सेशन ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक रुपए 25,000 करोड़ के आउटले के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान टेक्सटाइल निर्यातकों को योजना के मुख्य घटकों और स्कीम गाइडलाइन से अवगत कराया गया ताकि हमारे निर्यातक इसका लाभ उठा सके। देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति में अतिथि का सदैव अत्यंत सम्मानीय रहा है। हमारी परंपरा हमें सिखाती है अतिथि देवो भव। किसी अतिथि का स्वागत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनके प्रति हमारे सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। अब हम कार्यक्रम के उस गरिमामयी चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम अपने सम्मानित अतिथियों के अभिनंदन करेंगे। मैं श्रीमती मनीषा चटर्जी मैम को अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान करें। मेरा तालियों का आवाज थोड़ा सा तेज है। तालियों की गूंज के साथ
वस्त्र मंत्रालय को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। विभाग को अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारे और श्री कार्तिकेय डांडा जी को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट करके भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ प्रकाश से किया जाता है, क्योंकि प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता बल्कि ज्ञान, सकारात्मकता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसी शुभ भावना के साथ अब हम दीप समारोह की पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोण हमारे समक्ष है। माननीय केंद्र वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माननीय वस्त्र मंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री संजय सवकारी जी, संयुक्त सचिव वस्त्र मंत्रालय श्रीमती मनीषा चटर्जी जी, वस्त्र आयुक्त सरकार डॉक्टर एम बीना जी तथा वस्त्र आयुक्त एवं उपाध्यक्ष वस्त्र समिति वाइस चेयरमैन टेक्सटाइल्स कमेटी श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई जी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं आज यहाँ उपस्थित सभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्सटाइल एंड ट्रेड के लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के निरंतर सहयोग और विश्वास से ही टेक्सटाइल्स कमेटी निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आपका सहयोग एवं विश्वास समिति को मिलता रहेगा ताकि हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। मैं अपने पूर्व सचिव एवं अध्यक्ष महोदय का भी हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज प्रोग्राम में आए हैं और उपस्थित है हमारे साथ, जिन्होंने सदा समिति का मार्गदर्शन किया है और आज भी कर रहे हैं। आशा है कि भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन हमको निरंतर मिलता रहेगा। टेक्सटाइल्स कमेटी की स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय केंद्र वस्त्र मंत्री जी, आपके वस्त्र कार्यक्रम से थोड़ा समय निकाल के वस्त्र समिति के 62वें स्थापना दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है। माननीय केंद्र मंत्री जी, आपके आगमन से टेक्सटाइल्स कमेटी के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण अत्यंत उत्साहित और गौरव से महसूस कर रहे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑडिटोरियम का इस समय रेनोवेशन चल रहा है, अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हम विभिन्न डिफरेंट जगह पे कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि वस्त्र मंत्री अगर यहाँ हमारे पास आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे और वो भी हमारी टेक्सटाइल्स कमेटी के ऑफिस में, इससे बड़ा कोई और आशीर्वाद हमें नहीं रहेगा।
तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और माननीय केंद्र मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल्स कमेटी की स्थापना टेक्सटाइल कमेटी अधिनियम 1963 के तहत हुई थी, किंतु इस इंस्टीट्यूट की जर्नी इससे कहीं पहले शुरू हो गई थी। 1944 में कॉटन टेक्सटाइल फंड के रूप में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी 1948 में इसका पूर्ण गठन हुआ और बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1963 इसको टेक्सटाइल्स कमेटी का नाम दिया गया, जो 22 अगस्त 1964 में संस्थापित हुआ। शुरुआत में टेक्सटाइल्स कमेटी की भूमिका एक रेगुलेटर बॉडी की तरह थी और 1991 के बाद जब रेगुलेटरी इंस्पेक्शन चला गया, तब टेक्सटाइल्स कमेटी ने अपनी भूमिका एक रेगुलेटर बॉडी की जगह एक फैसिलिटेटर की तरह कर ली है और आज वो इंडस्ट्री के साथ इस बदलते युग में पूर्ण अपना जो जितने भी टेक्निकल लोग हैं उन सब की मदद से इंडस्ट्री की मदद कर रहा है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अभी लेबोरेटरीज का मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन से विशेष ध्यान है और पिछले 2 वर्षों में माननीय मंत्री महोदय आपके मार्गदर्शन में इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है एवं जिन राज्यों में वर्तमान में हमारी लेबोरेटरियां नहीं हैं वहाँ नई लेबोरेटरियां स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टेक्सटाइल कमेटी ने भुवनेश्वर, इंदौर और इचलकरंजी में लेबोरेटरी स्थापित करने का संकल्प किया है और भुवनेश्वर और इंदौर में हमने स्टार्ट भी कर दिया है और ये फुल फ्लैश 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और इचलकरंजी में सर एक पीपीपी मॉडल के माध्यम से लेबोरेटरी की स्थापना की दिशा के और कार्य किया जा रहा है, जिसका आपके मार्गदर्शन के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमको मिल चुका है सर। कार्य उसमें शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी वहाँ पे भी टेक्सटाइल्स कमेटी में मार्केट रिसर्च डिवीजन एक महत्वपूर्ण डिवीजन है और ये विभाग डिफरेंट तरह की स्टडीज करता है, जैसे डिमांड एस्टिमेट, सर्वे, कंज्यूमर परचेज बिहेवियर और यही नहीं, इसके अलावा जो एनालिसिस होते हैं जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, क्यूक्यू, एंटी डंपिंग एनालिसिस, ये विभाग करता है सर। और आने वाले समय में ये विभाग वर्ष समिति का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है सर। इस वर्ष पहली बार बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली लेबोरेटरियां A1 EPQA डिवीजन के रीजनल ऑफिसर इंचार्ज तथा लेबोरेटरी इंचार्जों को सम्मानित करने का पहली बार हमने ये मंच पे सोचा है सर, इस पर्पज से ताकि इनके बीच में आपस में कंपटीशन हो और बेहतर से बेहतर प्रतिस्पर्धा अपने अंदर ही हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाए। तो इस बार इस कार्यक्रम में यह भी शामिल किया गया सर। इसी के साथ जिनिंग एंड प्रेसिंग के क्षेत्र में हमने 1463 यूनिट्स को GNP सर्टिफाइड किया है और इनमें से कुछ बहुत अच्छी यूनिट्स को चयन करके हर स्टेट में 2-3 यूनिट्स को चयन करके आज हम फैसिलिटेट यहाँ पे करेंगे सर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल्स कमेटी में 160 टेक्निकल ऑफिसर लगभग कार्यरत हैं, जिनके अधिकांश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी किया हुआ है और उनको 4 से 5 साल का प्राइवेट वर्किंग एक्सपीरियंस भी है सर। ये सभी जितने भी हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, ये एक तरह के कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं हमारी वस्त्र जो इंडस्ट्री है इसको एक नए युग की ओर ले जाने के लिए सर। माननीय मंत्री जी, मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपके मार्गदर्शन एवं अनुमोदन से हमने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर की स्थापना करी सर और लगभग 950 से अधिक इंडस्ट्री के लोगों को टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दी और उनकी दूसरी समस्याओं को सुलझाया है सर। और सर आज आप टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटेशन सेंटर में गए सर, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि सर ने अपने आप वहाँ जाके उसको देखा सर। तो ये भी एक नई पहल है सर, जहाँ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को कलेक्ट करके उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशन भी ये
जो हमारा TRF का मॉडल है, यहाँ आके देख के गया है। यूनिडो, UN सबके लोग सर यहाँ आके विजिट करके देखे गए हैं ये कैसा हो रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये CSR फंडिंग में चल रहा है और उसके तहत इसका ऑपरेशन बहुत अच्छा है सर। और जैसे कि आपने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसको फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनाने की सर, इसके तहत भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम इस पे काम कर रहे हैं सर। और मुझे बहुत उम्मीद है बहुत जल्दी हम इसको सेल्फ सफिशिएंट भी बना पाएंगे सर। माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी, टेक्सटाइल्स कमेटी अब तक की जर्नी में वर्तमान कार्य और भविष्य की दिशा से आगे बढ़ रहा है। तो और इसके बढ़ते हुए कुछ कार्य हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट रिसर्च एक्टिविटी के माध्यम से हम भारत के वस्त्र क्षेत्र के विकास में निरंतर योगदान देते रहेंगे सर। आज अपनी 62वीं ग्लोरियस जर्नी को समर्थन करते हुए आपके मार्गदर्शन में भविष्य की नई चुनौतियों एवं संभावनाओं के लिए स्वयं को तैयार करते रहेंगे सर। माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के में हम सभी ये संकल्प लेते हैं आज कि हम भारत के वस्त्र क्षेत्र को क्वालिटी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के नए आयाम तक पहुंचाने में आपका योगदान देते रहेंगे और आपका समर्थन के साथ हम इसको करते रहेंगे सर। एक बार पुनः वर्ल्ड कमेटी के 62वें स्थापना दिवस के इस हिस्टोरिकल एंड ग्लोरियस अवसर पे, जहाँ पे हमारे बीच में हमारे अपने बहुत प्रिय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ पे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ।